Good morning, students. Now, today our topic is Indo-Islamic architecture. Indo-Islamic architecture is a fusion of new style and techniques of architecture brought to India by the Muslim from Central Asia and the already existing Indian style of architecture. जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो किसका मिक्स रूप है? न्यू स्टाइल का और टेक्निक का मिक्स रूप है। जो न्यू स्टाइल आया है टेक्निक्स में, आर्किटेक्चर में, उसका मिक्स रूप है। और यह किस द्वारा लाया गया है? मुस्लिम लोगों द्वारा लाया गया है और सेंट्रल एशिया से आए थे मुस्लिम्स, उनके द्वारा इंडिया में लाया गया है। द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और जो इंडिया के पास आर्किटेक्चर था और जो मुस्लिम लोगों द्वारा आर्किटेक्चर है उसका मिक्स रूप है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। The sultans of Delhi Sultanate brought with them influence of Turkish, Persian and Arabic architecture, which when blended with the Indian architecture gave rise a new style of architecture known as Indo-Islamic architecture। जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान्स थे, जैसे तुर्की का था, पर्शियन है या अरेबी का है, ठीक है, तो ये सभी आर्किटेक्चर का जो मिक्स रूप है, ब्लेंडेड इनका मिक्स रूप इंडियन आर्किटेक्चर के साथ जो मिक्स रूप हुआ है उसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मीन्स जो इंडिया की अपनी आर्किटेक्चर है और जो इस्लाम से आई है, ठीक है, जो मुस्लिम लोगों ने दी है, जो दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा हुए हैं, उनका मिक्स रूप क्या है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। द इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड फीचर, इस्लामिक आर्किटेक्चर की फीचर्स कौन कौन सी हैं? लाइक द डोम, द ट्रू आर्क, मिनरेट्स, मोसाक, जियोमेट्रिक मोटिफिट्स एंड कैलीग्राफी। कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, आपने देखा होगा जो भी मॉस्के बनी होती है ऊपर क्या बना होता है? उनके डोम बना होता है, गुंबद बना होता है, ट्रू आर्क्स बनी होती है, मिनरेट्स बनी होती है, मीन्स मीनारें बनी होती है, ठीक है, मीनार बनी होती है ना, मोसाक, जियोमेट्रिक और मोटिव्स लगे होते हैं वहाँ पे, विशेष विशेष तरह की कैलीग्राफी भी मिलती है। और इंडियन आर्किटेक्चर की क्या फीचर्स हैं? द इंडियन एलिमेंट्स इंक्लूड द कोर्ट यार्ड, जो इंडियन एलिमेंट्स है उनमें क्या मिलेगा? कोर्ट यार्ड मिलेगा, आंगन मिलेगा, जो बालकनी है वो होगी, सपोर्टेड बाय द ब्रैकेट, सिमेट्रिक, सॉलिडिटी एंड ऑर्नामेंटेशंस। ये किसकी फीचर्स हैं? ये है इंडिया की आर्किटेक्चर की फीचर्स। डोम क्या होता है? इज ए शेप स्पेयर रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, इट मेक्स द रूफ फॉर मोर एलिगेंट। कि डोम क्या, तो डोम को क्या बोलते हैं? गुम्बद बोलते हैं, जो छत पे एक गोल आकार का होता है, स्पेयर की शेप का होता है, और इससे रूफ क्या होती है? एकदम एलिगेंट दिखती है, सुंदर दिखती है। ट्रू आर्क इज ए सेमी सर्कल कर्व विद ए की स्टोन एट द सेंटर विच कीप्स द अदर स्टोन इन प्लेस। The true arc can hold the roof without the use of columns and beams to support the roof. It is mainly used in a doorway. ये ट्रू आर्क क्या होता है? सेमी सर्कल होता है, जैसे ये दिखाया गया है, ठीक है। ट्रू आर्क क्या होता है? सेमी सर्कल होता है, और ये स्टोन्स क्या है? बीच में होता है, इसको बोलते हैं की स्टोन्स। की स्टोन्स के को बिल्कुल बीच में लगाया गया और उसके अकॉर्डिंग क्या है? जो अदर स्टोन्स हैं उनको फिट किया गया है, ठीक है। और इसके सपोर्ट में क्या लगी होती हैं? ये मिनरेट्स लगी होती हैं, मीनार लगी होती है, ठीक है। मिनरेट इज ए टॉल एंड लीन टावर, इट इज यूज टू गिव द कॉल फॉर प्रेयर। ये मिनरेट्स लगी होती है, मिनरेट्स क्या होती है? एकदम पतली होती है, और किस लिए यूज़ की जाती है? गॉड की प्रेयर के लिए यूज़ की जाती है। मिहराब, ए नीचे वाज बुल्ट एट द बैक ऑफ द प्रेयर हॉल टू इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ मक्का, द स्कैर्ड प्लेस ऑफ मुस्लिम। जो ये मेहराब है, ये क्या, कहाँ पे मिलती है? मक्का में मिलती है। मक्का मदीना होता है ना, मक्का मदीना एक पवित्र प्लेस है मुस्लिम लोगों का, जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, उसको इंडिकेट करता है। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलीग्राफी क्या है? जो सबसे सुंदर लिखी गई राइटिंग है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। देखो ये पिलर्स पे लिखी हुई है, ये क्या है? ये कैलीग्राफी है। Perhaps the main reasons for the fusions was that the craftsmen employed to build these structure were Indian। कि ऐसा माना जाता है जो क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, वो उन्होंने जो फ्यूजन से बनाई है ये आर्किटेक्चर, जो भी इंडिया में बिल्डिंग बनाई है, मीन्स इंडो इस्लामिक बिल्डिंग बनाई है। कुछ आर्किटेक्चर तो इंडिया की यूज़ की गई और कुछ क्या है? मुस्लिम लोगों की यूज़ की गई है। वी फाइंड इंडियन
मोटिव्स लाइक लोटस, बेल और स्वस्तिक इन सेम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो वो इंडियन आर्किटेक्चर का मिक्स रूप करके बना रहे थे बिल्डिंग, तो वो क्या कर रहे थे, मोटिव्स यूज कर रहे थे, लाइक लोटस की तरह बनाए हैं, बेल लगी होती है और स्वस्तिक बना होता है। ये किसकी फीचर्स है, इंडियन आर्किटेक्चर की फीचर्स हैं। ऑन द अदर हैंड इंडियन रूलर लाइक राजपूत एडोप्ट द आर्क इन द देयर मोन्यूमेंट्स। और दूसरी तरफ क्या किया, जब इंडियन रूलर थे जैसे राजपूत थे, उन्होंने क्या है, आर्क मोन्यूमेंट को यूज किया है। इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो इस्लामिक आर्किटेक्चर उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, सल्तनत आर्किटेक्चर, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर एंड मुगल आर्किटेक्चर। फर्स्ट है सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड वो है तब दिल्ली पे शासन किया जा रहा था, जिन जिन रूलर्स ने दिल्ली पे शासन किया है उसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड। द अर्लीस्ट मोन्यूमेंट ऑफ दिस पीरियड The earliest monument of this period was the Quwait al-Islam Mosque built by the कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन सी बिल्डिंग बनाई गई, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू बनाई गई। इज द फर्स्ट सुल्तान, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का। ही बुल्ट द मोन्यूमेंट्स टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर दिल्ली। और किस खुशी में बनाई थी इसने, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू, क्योंकि उसने दिल्ली पे क्या कर ली थी, विक्ट्री कर ली थी, विजय हासिल कर ली थी, और उसी खुशी के रूप में, अपनी विजय की खुशी के रूप में उसने कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू बनाई। He also built Din Ilahi Chopra, another mosque in Ajmer. Qutub Minar Delhi was also begun by him but was finished by Iltutmish। उसने और क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है जी मॉस्क्यू, ये दिखाई गई है यहाँ पे। और क्या किया था इसने, कुतुब मीनार है जो दिल्ली में, उसको बिगन किया था, उसको सिर्फ शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, जिसका सन इन लॉ था। Qutub Minar, built of red and buff sandstone, is the finest example of the architecture of सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, कुतुब मीनार है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट की गई थी बट फिनिश की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। और उसमें क्या है, रेड स्टोन से ये बनाई गई है, ठीक है। इट इज़ द हाइएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया, ये सबसे ऊंचा टावर है इंडिया में। द मीनार इज 72.5 मीटर इन हाइट एंड हैज़ 379 स्टेयर्स। मीनार कितनी ऊंची है, 72.5 मीटर, एंड इसमें स्टेयर्स कितनी हैं अंदर, 379 स्टेयर्स हैं। इट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 14.32 m। इसका डायमीटर क्या है, 14.32 मीटर है। एट द बेस विच डिक्रीज टू, बेस पे तो इसका डायमीटर क्या है, 14.32 है, और जो डिक्रीज होता होता चला गया है, इसके एट टॉप पे इसका डायमीटर कितना रह जाता है, 2.75 मीटर रह जाता है। इट इज कवर्ड विद इंटीग्रेट कार्विंग एंड वर्सेस फ्रॉम द कुरान। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसको क्या बोला गया, एक इंटीग्रेट कार्विंग मीन्स एक इसको जीता जागता उदाहरण बोला गया है, जीता जागता उदाहरण है ये, ज्वलंत है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, मीन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द टावर इन 1199 एंड बुल्ट वाज फर्स्ट स्टोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को शुरू किया था 1199 में, और ये सिर्फ इसकी फर्स्ट स्टोरी ही बना पाया है। देर 3 मोर स्टोरी, इसमें टोटल कितनी स्टोरी हैं, 4 स्टोरी हैं, और 3 मोर स्टोरी को किसने बनाया है, एडिड टू द टावर बाय हिज सक्सेसर एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ कुतुब मीनार टुक अबाउट 75 ईयर। और कुतुब मीनार को बनने में कितना टाइम पीरियड लगा, 75 ईयर लगा। द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। अब सल्तनत पीरियड की नेक्स्ट क्या है, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश बिल्ट बाय इल्तुतमिश हिमसेल्फ वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। कि इल्तुतमिश ने ही अपनी क्या बनाई है, टॉम्ब बनाई है, ये फर्स्ट काइंड इन इंडिया है, मीन्स पहला एग्जाम्पल हुआ है ऐसा कि किसी राजा ने अपनी स्वयं की टॉम्ब बनाई है। द इंटीरियर ऑफ द टॉम्ब हैज़ ए फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक डिज़ाइन। किस तरह से डिज़ाइन की गई है, ये फ्यूजन्स है, मिक्सड रूप है इंडियन और इस्लामिक डिज़ाइंस का। वाइल द कैलीग्राफी एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स रिप्रेजेंट इस्लामिक इन्फ्लुएंस, द लोटस एंड द विल रिप्रेजेंट इंडियन इन्फ्लुएंस। जो इसकी कैलीग्राफी है, जियोमेट्रिक है, उस पर तो इस्लामिक प्रभाव देखा गया है, और लोटस और विल पर क्या प्रभाव देखा गया है, इंडियन इन्फ्लुएंस का प्रभाव देखा गया है।
ठीक है। मीन्स टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश क्या है, इस्लामिक और इंडिया का मिक्स रूप है। द अलाई दरवाज़ा बिल्ट बाय द अलाउद्दीन खिलजी इज़ द ब्यूटीफुल गेटवे टू द क्वात अल इस्लाम मॉस्क्यू नियर कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जो किसके किसके पास है, कुतुब मीनार के पास है, क्वात अल इस्लाम। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुतुब मीनार है और ये क्या है, अलाई दरवाज़ा है। ये जितना यहाँ पे करीब दिखाया गया है एक्चुअली में इतना करीब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी दूरी पे है ये, ठीक है। बिल्ट ऑफ रेड स्टोन, इट हैज़ ए ब्यूटीफुल इनले वर्क्स विद मार्बल। यस, रेड स्टोन से बनाया गया है और मार्बल्स में इनले मीन्स ब्यूटीफुल तरीके से, मीन्स बहुत अच्छे तरीके से जड़ा गया है। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अलाई मीनार नियर द कुतुब मीनार। इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कहाँ शुरू किया, अलाई मीनार को बनाने के लिए कुतुब मीनार के पास। दो अलाई मीनार वॉज मीन्ड टू बी टॉलर देन इवन द कुतुब मीनार, इट वॉज द अबंडेंट आफ्टर द फर्स्ट स्टोरी। यह कुतुब मीनार क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी है, सॉरी अलाई मीनार क्या है, लंबी है कुतुब मीनार से, बट इट वॉज अबंडेंट आफ्टर द फर्स्ट स्टोरी। इसकी फर्स्ट स्टोरी क्या है, तहस नहस हो गई है। ही आल्सो बिल्ट सीरी द सेकेंड ऑफ द 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, और यह क्या है, सेकेंड 7 सिटीज़ है दिल्ली की, ठीक है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी बिल्ट द तुगलकाबाद फोर्ट। जो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक डायनेस्टी का क्या था, वो फाउंडर था। तुगलक डायनेस्टी की गयासुद्दीन तुगलक ने नींव रखी थी। उसने क्या बनाया, तुगलका फोर्ट बनाया, थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली, जो क्या है, दिल्ली की थर्ड सिटी है। ही आल्सो बिल्ट ए टोम फॉर हिमसेल्फ ऑन एन आइलैंड इन आर्टिफिशियल लेक। उसने क्या बनाई, अपनी टोम्ब बनाई है एक आर्टिफिशियल लेक के रूप में। और फर्स्ट टोम्ब स्वयं किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी। और सेकंड टोम्ब जो रूलर रहा है वो बनाई है गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलका फोर्ट्स में। हिज सक्सेसर महमूद बिन तुगलक बिल्ट जहांपना द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली। महमूद बिन तुगलक ने क्या बनाई, जहांपना बनाई, फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली है जो। हाउ एवर वैन ही मूव्ड हिज कैपिटल दौलताबाद देयर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। तब जहांपना क्या है, दोबारा से दौलताबाद की तरफ मूव करने लगा अपनी सिटी की तरफ, तो यह है जहांपना बिल्डिंग जो इसने बनाई थी ये क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, विनाश हो गया था इसका। फिरोज शाह ही सक्सेसर बिल्ट द 5th सिटी ऑफ दिल्ली। फिरोज शाह ने 5th सिटी बनाई दिल्ली की, नोन एज फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, जो किसके नाम से जानी जाती है, फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला के नाम से जानी जाती है। ये थे दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में। दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में क्या बनाया गया है, क्वातल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, और टोम्ब ऑफ इल्तुतमिश, अलाई दरवाज़ा, तुगलका फोर्ट, जहांपना एंड फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की सारी मॉस्केज और बिल्डिंग है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। जो उस टाइम के प्रोविंशियल आर्किटेक्चर थे, जो क्षेत्रीय सीमा में रह रहे थे जो आर्किटेक्चर, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। द आर्किटेक्चर ऑफ रीजन्स क्लोजर टू दिल्ली हैड ग्रेटर इस्लामिक इन्फ्लुएंस। जो दिल्ली के आसपास के जो भी रीजन्स थे उन पे भी इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। मान लो अगर दिल्ली में इतनी सारे बिल्डिंग्स बनाए जा रही हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिक्स करके, जो आसपास के रीजन्स थे, जो प्रोविंस थे, उन पे भी इस चीज़ का क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बिल्डिंग और मॉस्क्यूज या टेम्पल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। द मोन्यूमेंट्स बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ मालवा फॉर एग्जाम्पल। एक मोन्यूमेंट्स बनाया गया है मालवा के रूलर्स द्वारा, ठीक है। मांडू फोर्ट्स, हिंडोला महल, अशरफी महल, जहाज महल, द प्लेस ऑफ बाज बहादुर एंड जामा मस्जिद हैव मैनी इंडो इस्लामिक फीचर्स। ये क्या है, इंडो इस्लामिक फीचर्स इनमें देखे जा सकते हैं जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर द्वारा बनाए गए हैं। द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर वाज मेनली डोमिनेटेड बाय लोकल स्टाइल्ड एंड हिंदू एलिमेंट्स। जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर थे वो किस रूप में बनाई गई हैं, लोकल स्टाइल रूप में बनाई गई हैं और हिंदू एलिमेंट्स यूज करके बनाई गई हैं मेनली, ठीक है। द अटाला मस्जिद एंड द लाल दरवाजा मॉस्क्यू एंड द जामा मस्जिद बिल्ट बाय द रूलर ऑफ जौनपुर हैव ए डिस्ट्रिक्ट लोकल स्टाइल। जो अटाला मस्जिद है और लाल दरवाज़ा है मॉस्क्यू, जामा मस्जिद है, वो क्या रूलर्स द्वारा बनाई गई है। कौन से रूलर्स द्वारा, जौनपुर के रूलर्स द्वारा बनाई गई हैं लोकल स्टाइल में। द सल्तनत
ऑफ बंगाल मेड ब्रिक्स स्ट्रक्चर हैविंग एलिमेंट्स ऑफ हिंदू। जो बंगाल का रूलर है उस पर भी क्या है, एलिमेंट्स देखा गया है, प्रभाव देखा गया है, तत्व देखे गए हैं हिंदू स्टाइल्स के। द फेमस स्ट्रक्चर इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद फाउंड बाय अहमद शाह लाइक जामी मस्जिद एंड द सीडी सैयद मॉस्क्यू हैव ब्यूटीफुल कर्ड जाली। यो इन्होंने सैयद मॉस्क्यू दिखाई गई है। जो ये छोटी छोटी सी वृक्ष सा नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी क्या दिखाई गई है, जाली दिखाई गई है। ठीक है, जो ये फेमस स्ट्रक्चर है सिटी ऑफ अहमदाबाद में, सीडी सैयद मॉस्क्यू। Beautiful places of forts in Rajasthan, such as place in Chittor and Jodhpur, have their own local style and traditional। कुछ ब्यूटीफुल प्लेस बनाए गए हैं, राजस्थान के फोर्ट्स में बनाए गए हैं, चित्तौड़ और जोधपुर में भी बनाए गए हैं, जो इस पे क्या देखी जा सकती है, लोकल स्टाइल और ट्रेडिशनल छाप्स देखने को मिलती है। ये जोधपुर का प्लेस दिखाया गया है, ठीक है, ये चित्तौड़ का दिखाया गया है। कृति स्तंभ है ये, चित्तौड़ में कृति स्तंभ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर इज द कृति स्तंभ इन चित्तौड़। जो राजपूत थे उन्होंने क्या चीज़ बनाई है, कि राजपूत आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, चित्तौड़ में मिलता है, जो क्या है, कृति स्तंभ है। द बहमनी सुल्तनत इन द डेक्कन बिल्ट सेवरल fortress tombs and mosque in their unique style which was influenced by Persian architecture। बहमनी सल्तनत ने डेक्कन में बिल्डिंग बनाई है, मीन्स पहाड़ी इलाके में बनाई है, जिनमें क्या क्या किले शामिल हैं, टोम शामिल है, मॉस्क्यू शामिल है, यूनिक स्टाइल में बनाई गई, जिन पे पर्शियन आर्किटेक्चर का क्या देखा गया है, प्रभाव देखा गया है। सच एज जामा मस्जिद इन गुलबर्ग एंड द मद्रास ऑफ महमूद घनवान इन बिदर। कुछ मस्जिद बनाई गई, जैसे जामा मस्जिद बनाई गई है गुलबर्गा में, एंड मद्रास में बनाए गए हैं महमूद गावन द्वारा इन बिदर में। इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बुल्ट बाय कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा एंड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा, द चार मीनार एंड द मक्का मस्जिद इन हैदराबाद। और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जैसे कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा द्वारा बनाई गई हैं, कहाँ पे, फोर्ट एंड गोलकोंडा बनाया है, चार मीनार बनाई है, मक्का मस्जिद बनाई है हैदराबाद में। द गोल गुम्बज दैट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड। जो गोल गुम्बद है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डोम्स है, उसका गुम्बद वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इज द डोम ऑफ महमूद आदिल शाह बिल्ट बाय द आदिल शाहीज। किसके द्वारा बनाया गया है या किसकी टोम है, महमूद आदिल शाह की टोम है, जो आदिल शाहीज द्वारा बनाई गई है। इन द साउथ द विजयनगर रूलर बिल्ट द फेमस विठल स्वामी टेम्पल। फेमस टेम्पल है साउथ का, विजयनगर रूलर द्वारा बनाया गया है, विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल एंड वीर उपकाशा टेम्पल इन हम्पी। द मेन फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल इंक्लूड मैग्निफिकेंट गोपुरम्स। इनके क्या है, मेन फीचर्स क्या है, मैग्निफिकेंट गोपुरम है इनकी, मीन्स अंदर ही अंदर बनाया गया है, एलैबोरेट कार्विंग की गई है, स्कल्पचर एंड लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स, इनमें क्या है, बहुत सारे पिलर्स मिलते हैं। ठीक है, आज अपने रीड किया दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स के बारे में एंड प्रोविंशियल रीजन्स के बारे में। कल करेंगे हम मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। ओके।